हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम के क्वेश्चन आंसर्स। तो 3 क्वेश्चन इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है कि डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज़ 240 किलोमीटर। तो दो स्टेशंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 240 किलोमीटर का। ट्रेन टेक्स 4 आवर टू कवर दिस डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए ट्रेन को लग रहे हैं 4 घंटे। मतलब सपोज करो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो डिस्टेंस है 240 किलोमीटर और ट्रेन को इस डिस्टेंस को कवर करने में लग रहे हैं 4 घंटे। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो भाई इस ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ये चीज़ हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम लोगों को क्या दे रखा है, डिस्टेंस हम लोगों को दे रखा है 240, टाइम दे रखा है 4, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यानी कि स्पीड निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस है 240 किलोमीटर, है ना, डिस्टेंस 240 अपॉन टाइम, टाइम है 4 आवर्स। तो 4 6 जा 24। तो स्पीड क्या है, स्पीड हमारे पास हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड हमारे पास हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ ट्रेन हमारी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स इतना। ओडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर होता है जो हम लोगों को डिस्टेंस बताता है कार का या बाइक का, किसी का भी, उसको हम लोग ओडोमीटर बोलते हैं। तो ओडोमीटर जो है कार का वो रीड कर रहा है 57321 किलोमीटर। व्हेन क्लॉक शोज टाइम, क्लॉक टाइम बता रही है कि भाई 8:30 बजे, यानी कि सुबह के 8:30 बजे जो कार ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार इफ एट 8:50 AM द ओडोमीटर रीडिंग हैज चेंज टू 57336 किलोमीटर। तो सुबह के 8:30 बजे तो भाई इतना डिस्टेंस था, फिर उसके बाद सुबह के 8:50 पर इतना डिस्टेंस है। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर मिनट। तो कार की स्पीड किलोमीटर पर मिनट में कितनी होगी इस टाइम पीरियड में, और एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑल्सो। तो हम लोगों को किलोमीटर पर आवर में भी स्पीड को मेंशन करना है, ये चीज़ है हमारी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि भाई डिस्टेंस कितना चला है। तो देखो सुबह वो इतना चला हुआ था उसने, सुबह के 8:30 बजे, और 8:50 तक वो इतना चल गई। तो हम इस वाले में से जो 8:50 को चली है 8:50 पे, और 8:30 वाले को माइनस कर देंगे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि भाई ये वाला 57336 किलोमीटर को माइनस कर देंगे 47321 इस वाले में से, तो आ जाएगा 15 किलोमीटर। तो इन 20 मिनट में वो 15 किलोमीटर चल गई। टाइम कितना है, 8:50 से लेकर के 8:30 को हम माइनस कर देंगे क्योंकि 20 मिनट है ना, ये तो हम लोगों ने निकाल लिया। चलो 20 किलोमीटर। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्पीड निकालनी है। बट यहाँ पे झोल है एक छोटा सा कि यहाँ पे देखो ये किलोमीटर में है और ये मिनट में है, हमें बोला गया है आर में निकालने के लिए। तो अब ये जो 20 मिनट है ना, इसको हम लोग पहले आर में चेंज करेंगे। अब देखो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। अब 60 मिनट को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर आपको कन्वर्ट करना है 20 मिनट को 60 मिनट में, तो आपको 20 को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको 20 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना है, कि 20 मिनट को अगर हमें घंटे में रिप्रेजेंट करना है, आर में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे होगा, ये होगा 20/60। तो 20/60 करेंगे तो यानी कि 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 आवर, 1/3 घंटा होता है 20 मिनट। बस फॉर्मूला लगा दो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 15 किलोमीटर का और टाइम क्या है, टाइम है 1/3 आवर। और जब भी इस तरीके से होता है 1/3, तो जो नीचे वाला 3 होता है ना, ये ऊपर जा करके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 15 × 3 हो जाएगा, और नीचे तो 1 था, 15 × 3 यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर। यही चीज़ हम लोगों से पूछी गई थी। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन में हम लोगों से यही पूछा था कि भाई डिस्टेंस सुबह इतना है, 8:50 पे इतना है, तो कितना डिस्टेंस चला, इन दोनों को माइनस कर दिया, टाइम कितना लगा, इन दोनों को माइनस कर दिया और फिर डिवाइड कर दिया, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है सलमा टेक्स 15 मिनट फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल। सलमा जो है अपने घर से स्कूल जाने में 15 मिनट का समय लेती है। तो सलमा लेती है 15 मिनट्स का टाइम अपने घर से स्कूल जाने में, अगर वो साइकिल पे अपना साइकिल चला करके जाती है। तो मतलब अगर सलमा साइकिल चला करके जा रही है तो उसको जो टाइम लग रहा है, वो लग रहा है 15 मिनट्स का। इफ़ बाइसाइकिल हैज़ अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, अगर स्पीड जो है बाइसाइकिल की वो है 2
मीटर पर मिनट, सॉरी मैंने सेकेंड बोल दिया था। कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल, तो स्कूल और उसके घर के बीच का डिस्टेंस हम लोगों को कैलकुलेट करना है। देखो टाइम टेकन, टाइम कितना लग रहा है उसको, हम लोग को बता रखा है उसको 15 मिनट लग रहे हैं। स्पीड है उसकी 2 मीटर पर मिनट। अब इस मिनट को हम लोग सेकंड में भी चेंज करेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हमें निकालना है डिस्टेंस। अब देखो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, है ना। तो जो स्पीड है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 इंटू 15 यानी कि 30 मीटर। तो डिस्टेंस सलमा और उसके घर का, मतलब सलमा का घर और स्कूल, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस है 30। हमें कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि दोनों के दोनों मिनट में थे। तो इसका मतलब डिस्टेंस जो है सलमा के स्कूल का उसके घर से 30 मिनट का है। हमें बस सिंपली 15 को 20 से मल्टीप्लाई करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर मोशन इन द फॉलोइंग केस। अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, कार मतलब बिल्कुल सीधा बिना स्पीड चेंज करे वो मूव करे जा रही है, बिना स्पीड चेंज करे अगर कार मूव करती जा रही है तो हमारा ये वाला हो जाएगा। देखो डिस्टेंस आता है हमारा वाई एक्सिस, अगर ऐसे करके हम बनाएं तो ये वाली होती है, हम वाई एक्सिस बोलते हैं इसे, इस वाले को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। और वाई एक्सिस पे हम लोग लेते हैं डिस्टेंस और एक्स एक्सिस पे लेते हैं टाइम। तो इधर वाली जो है इसको हम लोग कहते हैं ये है टाइम, और इधर वाली ये जो है ये है डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस है। ओके, तो ये डिस्टेंस और ये टाइम है। अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही है, कार की जो स्पीड है वो चेंज ही नहीं हो रही है, कांस्टेंट स्पीड है, तो इस तरीके से ऐसे करके ग्राफ बनेगा, यानी कि फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला ग्राफ है कि भाई हमारा कार मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, एक ही स्पीड से, जैसे कि अगर 40 किलोमीटर पर आवर से ही पूरे रास्ते कार चले जा रही है, तो वो ये है। अ कार पार्कड ऑन अ साइड रोड, साइड रोड में कार पार्क है, मतलब कार चल ही नहीं रही है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस हमेशा यहाँ लिया जाता है, टाइम यहाँ, और वो पार के चल ही नहीं रही है, तो ऐसे करके स्ट्रेट लाइन हो जाएगी क्योंकि वो आगे मूव नहीं कर रही। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इतनी देर से हम लोग ये करे जा रहे हैं, सेकेंड वाला ये करेक्ट है। बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज, स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर नहीं, ये बेसिक यूनिट जो होती है स्पीड की वो होती है मीटर पर सेकेंड। कार मूव्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट, यानी कि कार जो है वो स्पीड है कार की 40 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस है उसका 15 मिनट, नहीं टाइम, सॉरी टाइम है उसका 15 मिनट, टाइम है उसका 15 मिनट। एंड देन स्पीड, फिर उसकी स्पीड अब बढ़ गई है, 60 किलोमीटर पर आवर हो गई है नेक्स्ट 15 मिनट के लिए। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, तो टोटल डिस्टेंस कार ने कितना कवर करा है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। देखो इसमें हम लोग को इस तरीके से लगाना पड़ेगा कि डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो पहला डिस्टेंस हम लोग, स्पीड है 40 और टाइम लग रहा है 15 मिनट है, तो इसको हमें आर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये वाला आर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा और 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, तो 5 किलोमीटर तो ये हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग में पहली बार में वो 5 किलोमीटर चल गई, ठीक है, ये इतना हो गया, ये मेरे को पहले से सॉल्व करना चाहिए था। अब ये इतना हो गया आपका, नोट कर लेना बच्चों। फिर नेक्स्ट है, अब उसकी स्पीड है 60 और फिर वो फिर से 15 मिनट के लिए चल रही है, तो 60 इंटू 15 अपॉन 60, तो 60 कट गया, ये चली 15 किलोमीटर। तो पहले हमारी कितनी चल गई थी, पहले हमारी 5, मतलब आंसर हमारा आ गया है, पहले हमारी 5 चल गई थी, फिर उसके बाद हमारी और पहले 10 चल गई थी, फिर हमारी 15 चल गई नेक्स्ट टाइम, तो हमारा आ गया 25 किलोमीटर आंसर। तो 25 किलोमीटर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस मतलब दोनों का जो एडिशन है वो हम लोग कर देंगे। तो 15 किलोमीटर हमारी कार चल गई, सॉरी 25 किलोमीटर हमारी कार चल गई। नेक्स्ट है, सपोज द 2 फोटोग्राफ शोन इन फिगर दिस हैड बीन टेकन टू एन इंटरवल ऑफ कैलकुलेट द स्पीड। अच्छा, हम लोगों को फिगर दे रखी है, उसमें हमें बोल रखा है कि टेकन एन इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड्स इफ़ द डिस्टेंस इज दिस, डिस्टेंस हमारे पास ये है, ठीक है, और हमारे पास टाइम इतना निकल रहा है, तो उसकी स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस है हमारे पास कितना 100 मीटर, टाइम है हमारे पास 10 सेकेंड, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो हमारी जो स्पीड है, स्पीड हमारे पास आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, कैसे, यहाँ पे देखो
स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास है 100 मीटर और टाइम है हमारे पास 10 सेकेंड, तो 0 से 0 कटा, क्या बचा 10 मीटर पर सेकेंड हमारे पास आंसर आ गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें फिगर है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें शो कर रखा है फॉर द मोशन ऑफ 2 व्हीकल्स ए एंड बी विच ऑफ देम इज मूविंग फास्टर। तो देखो जो ऊपर होगा ना वो ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा होगा क्योंकि वो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा। ए फास्ट मूव कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स शोज अ ट्रक मूविंग विद अ स्पीड विच इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट स्पीड जब भी होती है तो हमेशा या तो ऐसा ग्राफ बनता है ऐसे करके, ठीक है, ये तो मतलब रुका हुआ है, हाँ, और ऐसे करके होगा, इस टाइप से होता है हमेशा ऊपर की तरफ। तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कौन नहीं कर रहा है, तो ये वाला, इसकी स्पीड जो है चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ। तो ये हम लोगों के क्वेश्चंस थे, हम लोगों ने देख लिए, होपफुली आप लोगों को समझ में आए होंगे। थैंक यू। और बाकी हाँ, जो सब जितने भी हमारे चैप्टर्स और सब कवर्ड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा।